Hello and welcome back to the channel Fake Blogger DJ, and it's been a while since we have posted a new video on our channel और रीज़न बहुत ही ऑब्वियस है, कोरोना वायरस। सो कोरोना वायरस की वजह से जैसा कि आप सबको पता है कि वी आर नॉट एबल टू ट्रैवल एनी मोर, और ये पता नहीं कब तक सही होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ ऐसा आपके सामने लाऊं जिसको आप खुद घर बैठ के ट्राई कर सको, मैं भी घर बैठ के ट्राई कर सकूँ, उसके लिए बाहर निकलने की ज़रूरत ना हो। तो जैसा कि आप मेरे वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि इट्स अबाउट मैक्रो फोटोग्राफी एंड स्पेशली स्काईविक लेंस फॉर मैक्रो फोटोग्राफी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। मैं आपको यहाँ बताऊंगा मैक्रो फोटोग्राफी और स्काईविक लेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि मैक्रो फोटोग्राफी एक्चुअली है क्या, उसकी ज़रूरत क्यों है। तो मैक्रो फोटोग्राफी वो फोटोग्राफी होती है इसमें हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों का, जिनका साइज़ बहुत कम है, उनकी फोटोग्राफी करते हैं और उनकी हमें एक एनहेंस्ड इमेज मिलती है। तो मैक्रो फोटोग्राफी के लिए हमें स्पेशल लेंस की ज़रूरत क्यों है? एक्चुअली मैक्रो लेंस की ज़रूरत इसलिए आती है क्योंकि जो मैक्रो फोटोग्राफी का जो रिजल्ट होता है वो एक्चुअली वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जो मैक्रो फोटोग्राफी का जो फोटो होता है वो व्यू हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता, हमारी आंखें उस तरह नहीं बनी हुई हैं। इसका मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दिखा सकता हूँ। अगर आपको देखना है कि मैक्रो फोटोग्राफी के लिए स्पेशल लेंस की ज़रूरत क्यों है, आप अपनी उंगली ऐसे अपनी आंख के सामने रखिए तो आपको आपकी उंगली की एक क्लियर इमेज आपकी आंखों से दिखाई देगी। लेकिन ये इमेज कितनी दूरी तक क्लियर रहने वाली है, इसको टेस्ट करते हैं। आप अपनी इस उंगली को आंख के पास लाइए, क्या वो क्लियर दिख रही है? अभी भी शायद क्लियर दिख रही है, लेकिन जैसे ही मैं इतना नज़दीक आता हूँ तो द इमेज ऑफ आवर फिंगर गेट्स ब्लर, तो आवर आईज वर्क टिल दिस डिस्टेंस ओनली। यहाँ से यहाँ लाने के बाद चीज़ें ब्लर हो जाती हैं और हमारी आईज जो है वो उसको फोकस नहीं कर पाती। तो इस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है एक ऐसे लेंस की जो कि इतने पास से चीज़ों को कैप्चर कर सके, उन पर फोकस कर सके, जो कि हमारी आईज नहीं कर सकती हैं। तो वहाँ पर आता है हमारा मैक्रो लेंस। और मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड भी देखा कि मैक्रो फोटोग्राफी अभी कई लोग ट्राई कर रहे हैं। बड़े बड़े फोटोग्राफर्स जो हैं, जो ट्रैवल फोटोग्राफर्स वगैरह भी हैं, वो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गो आउट, so they are trying their hands on macro photography and the results are simply breathtaking. And I also found out that most of the awesome macro photos have one lens brand associated with them, and that brand is Skyvic. Then I went to Amazon and I checked that Skyvic lens is very easily available on the site and we can easily order it. तो Skyvic के जो macro lenses हैं वो हैं 3 टाइप के, 15x, 20x and 25mm। मैं इन तीनों पे एक एक करके आऊँगा। तो ये 3 लेंसेज 4 कैटेगरीज में स्काईविक ने डिवाइड किए हुए हैं, उन चारों कैटेगरीज में मैं आता हूँ। तो जो पहली कैटेगरी है वो है स्काईविक सिग्नी X। इसकी कीमत है 999 रुपीज़ और इसमें आपको मिलता है सिंगल 20x मैक्रो लेंस। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है स्काईविक सिग्नी 3-in-1। स्काईविक सिग्नी 3-in-1 की जो कीमत है वो है 1699 रुपीज़ और इसके साथ आपको मिलता है एक 20x मैक्रो लेंस, एक फिश आई लेंस और एक वाइड एंगल लेंस। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो स्काईविक सिग्नी प्रो 2-in-1। इस पैकेज में आपको मिलता है एक 15x मैक्रो लेंस और एक वाइड एंगल लेंस। और स्काईविक सिग्नी प्रो 2-in-1 की कीमत है वो है 1999 रुपीज़। इसके बाद जो लेंस आता है वो है स्काईविक 25mm लेंस, जिसकी कीमत है 2599 रुपीज़ और इसमें आपको मिलता है एक 25mm मैक्रो लेंस, जो कि मैंने ऑर्डर किया। तो क्या रीज़न था जो मैंने 25mm को चूज़ किया बाकी के 15x और 20x को साइड करके? 25mm जो लेंस है वो चीज़ों की बहुत नज़दीक से फोटो ले पाता है, जबकि 15x और 20x उतने पास से नहीं ले पाते हैं। तो एज अ रिजल्ट वी गेट अ रियली मैग्नीफाइड पिक्चर्स ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। और 25mm लेंस के साथ जब मैं फोटो खींचता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग की फोटो मुझे कम मिलती है, जो कि मुझे शायद चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैक्रो लेंस से मेरा प्रॉपर फोकस है उस ऑब्जेक्ट पर। लेकिन 15x और 20x उन लोगों के लिए है जिनको उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसके सराउंडिंग की फोटोज भी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा दूर से उस ऑब्जेक्ट को क्लियर करता है, तो इस वजह से उसमें सराउंडिंग्स भी कैप्चर होती हैं। तो ये एक डिफरेंस है और इसलिए मैंने 25mm ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे सराउंडिंग से उतना मतलब नहीं था, मुझे प्रॉपर अपने ऑब्जेक्ट से मतलब है। तो इस वीडियो में मैं अब अनबॉक्सिंग करने चल रहा हूँ स्काईविक सिग्नी 25mm लेंस की, और इसकी अनबॉक्सिंग के बाद ही मैं सीधे आपको लेके चलूँगा इस लेंस से फोटोग्राफी करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये लेंस कैसा है, किस तरह काम करता है, कितने पास पर कितनी मैग्नीफाइड पिक्चर देता है और इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग के तुरंत बाद हम चलेंगे फोटोग्राफी सैंपल्स देखने। तब तक शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। और ये रहा मेरा बॉक्स। Packaging is just awesome, all black packet. The branding is there, Signi 1, 25mm macro lens. Let's open it.
What is that noise? Something broken inside? Let's check. Box is coming out. So this is what's inside this box. Again, a Skywick branding and a very good box material. Let's open it now. So there is one more small bag inside that box and some paper. So this is this. What are these things? Let's one by one. So this is a thank you card from Skywick. Then again a thank you card, some instructions, some information about their other products. We don't need it as of now. So let's come to the main part, which is what's inside it. Okay, so the main things are here, pick one by one. First, let's see this. This is a small pouch from Skywick and it's to carry your lens whenever you travel. It's a nice pouch. Then this is a small microfiber cloth to clean out your lens whenever it gets dirty. Now the main ingredients. This is your lens. This is the main lens, macro lens, which it is a 25mm macro lens as it is written here. And on the both sides it has caps. This is the small cap and this is the bigger cap. And now this gets attached to your phone. This is the clip, and from this end you will attach the lens, and after pressing it you will attach this to your mobile camera. Also it has a hood kind of thing for your macro lens for better photography. Nice touch. And what is this? Okay, so we are also given a small clip. So this clip is for attaching your small bag to any of your backpack. Nice. So now let's proceed to attaching your lens to the clip and then to your phone. So as I told you that it has two caps on both sides, so let's first remove this small cap. Okay, and now we have to attach it here. Done. Rotate it until it gets tightened. Okay, so now the second cap. Okay, just by a small push it is removed. And now let us attach it with the mobile. So for better results I am just removing this cover, back cover. So you have to find out which camera from your mobile is the main camera. For me this is the main camera. You can identify your main camera by putting a finger on each of the camera and looking at the view at your screen. So this one is the main camera for OnePlus 6T. Just unlock it and open the camera app. I'll go to
Pro mode first and set the focal length to minimum. Okay, so now we will attach our lens. First we will try to attach from the sides. It is attached, but it is blocking our view. Let's try some other way. This doesn't work. I think this is the best how we can associate it to our OnePlus 6T. It is blocking our view on the screen, but it doesn't matter because our main object is going to be from in the middle. And also you can see that there are no black borders. That means that the lens is correctly overlapped with the camera. Now let's try some different technique from the top. Okay, it is more comfortable. Great, it's good to go now. So let's find out how this clicks. So I have this small artificial plant. I'll put it in front of my mobile and you can see that it is totally blurred as of now. Because this is a macro lens, you have to be extremely near to the object to get a clear picture. Now let's go near. Wow, this is awesome. तो अब चलते हैं, देखते हैं और इससे क्या फ़ोटोग्राफ किया जा सकता है। बाहर कुछ पौधे हैं, उनसे ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये है पौधा और इसमें ऊपर जो ये है इसकी मैं फ़ोटोग्राफ करूँगा। अभी देखिए कितना ब्लर दिखाई दे रहा है। इसको पास लेके चलते हैं। ये देखिए तो एकदम क्लियर आ रहा है। कबूतर का पंख पड़ा हुआ है, देखते हैं क्या आता है इसका। ये देखिए, एसी से पानी गिर रहा था, उससे मैंने एक बूंद उठा ली। अब देखते हैं ये कैसा आता है। ये देखिए, तो आपने अभी देखा कि कुछ फोटोग्राफी हमने इसमें ट्राई की। एक चीज़ और ट्राई करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि आइज़ की जो फ़ोटो आती है वो बहुत अच्छी आती है, तो देखते हैं कैसा आता है। इसको मैं पहले मुझे रोशनी के सामने आना पड़ेगा जिससे कि आइज़ में एक हल्की सी रोशनी आए। ये इस बल्ब के सामने मैं आ गया हूँ। तो इस डरावनी आँख की फ़ोटो के साथ ही इस वीडियो को मैं करता हूँ एंड। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय बाय।